IAS नहीं बनेंगे और मंदिर जाने से लड़के DM SP नहीं बनेंगे स्कूल जाने से। इसलिए सबसे पहले हम इस शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, जो बहनों। मैं मिशन अम्बेडकर परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं बाबा साहब के मिशन को चलाने का काम कर रहा हूं। लेकिन जो शोषित और पीड़ित अल्पसंख्यक BC OBC मैं सबको जगाने का काम कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है इसको प्रयोग कर लो। अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं समझ सकता हूं कि आने वाली पीढ़ी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर ये बताइए कि जैसे राजनीतिक, मैं अपने विशेष तरीके से संगठन को जगाने के लिए और संघर्ष करने के लिए, जो बाबा साहब का मिशन है उसे आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे खोए हुए अधिकार हैं उनको पाने के लिए मैं समाज को, जन जन को जगा रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि जाग जाओ, अभी समय बाकी है। अगर संविधान खत्म हो गया भारत का तो मैं समझ सकता हूं जिस तरीके से पहले गुलामी की जंजीरों में बंधे थे वैसे ही चले जाएंगे। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार बंधुओं कि आज सरकारी विभाग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आज प्राइवेट सेक्टरों में बांटे जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये संविधान की हल्के हल्के हत्या की जा रही है कि मध्य प्रदेश में मैं तो UP में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने 52 ज़िले में मिशन अम्बेडकर परिषद के लोग, हमारे 52 ज़िले के जिलाध्यक्ष और जिनकी उनकी पत्नियां और जितने जिला उपाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, मैंने एक ऐतिहासिक राजनीति का जीवन हमने एक भारत में कायम किया है। और वहाँ पे उनको हमने निर्दलीय लड़ाने को उनकी पत्नियों का काम किया है। और मैंने इधर मिशन अम्बेडकर परिषद का वहाँ काम करने का काम किया, जोड़ने का काम किया है। वहाँ पे 1 से 12 आदमी मिशन अम्बेडकर परिषद के माध्यम से 1 से 12 सदस्य जिला पंचायत के चुनाव जीते मध्य प्रदेश में। ये पहला रिकॉर्ड हमने करके दिखाया है भारत के अंदर। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से बना रहा तो साइट में राजनीति भी चलेगी और संगठन भी चलेगा, दोनों काम चलेंगे। आज का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, अभी करीब 15 से 20 दिन पहले हमारी बात हुई थी मिशन अम्बेडकर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई PL गौतम जी से। इन्होंने कहा कि मैं एक सामाजिक संगठन चला रहा हूँ पूरे देश के अंदर और मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग, जो 85% के लोग हैं संख्या बल में, उनका इस देश के अंदर राज हो। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, आप सामाजिक संगठन चला रहे हैं तो सामाजिक संगठन एक प्रोटेस्ट कर सकता है, समाज को इकट्ठा कर सकता है, देश के अंदर जो राजनीतिक परिवर्तन है वो नहीं कर सकता है। तो आपसे मेरी बात हुई, इन्होंने कहा अध्यक्ष जी मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि राजनीतिक पार्टी अब आपको बनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो काम आप कर रहे हैं सामाजिक संगठन के माध्यम से, 17 सितंबर 2020 को चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का एक राजनीतिक रूप में रजिस्ट्रेशन मात्र इस देश के अंदर दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए किया गया है। मान्यवर आप आइए, और आपकी पार्टी है, अम्बेडकरवादी सोच की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, आप आइए और हमारी पार्टी में आप काम करिए। मुझसे वादा किया है। और मिशन अम्बेडकर परिषद के जो हमारे साथी हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के भी पदाधिकारी होंगे, और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के जो समर्थक हैं, जो बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो गैर राजनीतिक संगठन मिशन अम्बेडकर परिषद के भी पदाधिकारी होंगे। ऐसी मैं आज आप लोगों के सामने